Hello everyone. Today we will discuss numerical on velocity addition theorem. हमें पता है कि velocity addition theorem अगर आपके पास दो फ्रेम और रेफरेंस हैं, there are two फ्रेम और रेफरेंस S and S dash. आपके पास ये दो फ्रेम और रेफरेंस है, आपका एक S है, दूसरा फ्रेम और रेफरेंस आपका ये S dash है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी V से X डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसमें एक पार्टिकल है P जो कि X डायरेक्शन में मूव कर रहा है U डैश U प्राइम वेलोसिटी से, और यहां से जो ऑब्जर्वर है O उसको उसकी वेलोसिटी दिखाई देती है U. तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम U प्राइम इक्वल टू U माइनस B अपॉन 1 माइनस UV अपॉन C स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू इनवर्स U इक्वल टू U प्राइम प्लस B अपॉन 1 प्लस U प्राइम B अपॉन C स्क्वायर. दिस इज द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो दोनों फ्रेम को क्या करती है, रिलेट करती है. आज हम इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले. फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, टू पार्टिकल केम्स टूवर्ड्स ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 0.7 c विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी. व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड. ठीक है भाई, तो आपके दो पार्टिकल हैं अब, और दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं विद सेम वेलोसिटी 0.7 c. तो हमने ये मान लिया कि एक पार्टिकल तो आपका ये चल रहा है 0.7 c से, और एक पार्टिकल ये चल रहा है 0.7 c माइनस. क्लियर है. अभी थोड़ी देर के लिए ये कंडीशन सिचुएशन क्लियर है. अभी थोड़ी देर के लिए मानो कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस फ्रेम में चल रहा है 0.7 c से, और ये इस फ्रेम के लिए O फ्रेम के लिए किसमें है, ये रेस्ट में है. O फ्रेम के लिए किसमें है, ये O फ्रेम के लिए रेस्ट में है. अगर मैं कहूं ये जो पार्टिकल है ये O फ्रेम में है और O फ्रेम के लिए रेस्ट में है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे जब ये रेस्ट में है तो O के लिए ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 0.7 c से, और O प्राइम के लिए ये किस वेलोसिटी जा रहा है, माइनस 0.7 c से. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल S फ्रेम में है और किस में है, रेस्ट में है. मोशन में कौन है, मोशन में यही पार्टिकल है. मोशन में कौन है, मोशन में यही पार्टिकल है. किस वेलोसिटी से चल रहा है, 0.7 c से. ये वाला पार्टिकल तो O के लिए रेस्ट में है, और किस O के लिए किसमें है, रेस्ट में है, लेकिन O डैश के लिए किससे चल रहा है, 0.7 c से चल रहा है. O डैश के लिए किससे चल रहा है, 0.7 c से चल रहा है. तो इससे क्या क्लियर हो गया कि ये वेलोसिटी तो इस फ्रेम की वेलोसिटी हो गई, यानी कि v इक्वल टू 0.7 c. तो ये जो पार्टिकल है जब ये देखेगा तो इसे किस वेलोसिटी से ज्यादा दिखाई देगा, ये 0.7 c से. और चूंकि ये इसके लिए रेस्ट में है लेकिन इसके लिए मोशन में, और इसके लिए किस वेलोसिटी से मोशन में है, 0.7 c से. भाई ये पार्टिकल इस तरह से, मानो ये पार्टिकल इस तरह से रख लिया हमने, ये इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रहा है. ये इसके लिए रेस्ट में है. अभी मान लो कि ये भूल जाओ ये रेस्ट में है. जब ये रेस्ट में है तो इसको ये क्या दिखाई दे रहा है, 0.7 c से जाता हुआ. जब ये देखता है तो इसको ये क्या दिखाई देता है, माइनस 0.7 c से जाता हुआ. तो इसके लिए तो ये रेस्ट में है, लेकिन इसके लिए किस वेलोसिटी चल रहा है, 0.7 c से. तो और फ्रेम किससे दिखाई दे रहा है, 0.7 c से. तो वेलोसिटी कितनी होगी फ्रेम की, 0.7 c, और u प्राइम भी कितना हो गया आपका, 0.7 c, और u कितना हो गया, u इक्वल टू u प्राइम प्लस b अपॉन 1 प्लस u प्राइम b अपॉन c स्क्वायर. क्लियर है. ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है. और मैंने माना कि ये जो वाला माइनस वाला वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल O फ्रेम S फ्रेम के लिए रेस्ट में है. जब ये रेस्ट में है तो इसके लिए तो ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, और इसके लिए ये इतनी ही वेलोसिटी से जाएगा. इसके लिए रेस्ट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, u इक्वल टू u डैश प्राइम u प्राइम प्लस b अपॉन 1 प्लस u प्राइम b अपॉन c स्क्वायर. एक बार फिर से समझो कि दो पार्टिकल हैं आपके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो मैंने एक इधर को चला दिया, एक इधर को चला दिया. ठीक है, सेम वेलोसिटी है, तो एक तो 0.7 c हो गई, कि माइनस 0.7 c हो गई. इसमें O डैश में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.7 c. इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.7c। अब मैंने माना कि O ये जो है इस O के लिए रेस्ट में है और इसमें है।
जब ये इसको देखता है तो ये 0.7 सी से जाता हुआ देखता है, इसके लिए ये रेस्ट में है। और ओ डैश की ये फ्रेम की वेलोसिटी होगी 0.7 सी, और इसमें ये पार्टिकल जो चल रहा है किससे चल रहा है, 0.7 सी से चल रहा है। तो v 0.7 सी हो गई, और ओ डैश के लिए यू डैश भी कितनी हो गई, 0.7 सी हो गई। तो हमने यू निकाल दी इक्वल टू 0.7 सी प्लस 0.7 सी अपॉन 1 प्लस 0.7 सी इंटू 0.7 सी अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ऊपर हो गया आपका 1.4 सी अपॉन 1 प्लस 0.49, तो इक्वल टू 1.4 सी अपॉन 1.49, यू इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.9396 सी, 0.9396 सी। क्लियर है भाई। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में वो 0.7 सी की जगह कभी कभी 0.8 सी कर देता है, कभी कभी 0.9 सी कर देता है, कि दो पार्टिकल हैं जो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे के विद सेम वेलोसिटी 0.9 सी, और जब 0.9 सी लेके चलोगे तो यू आ जाएगा आपका 0.994 सी। आप इसको सॉल्व करके देखो कि जब ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है 0.9 सी है, तो आपका यू आ जाएगा 0.994 सी। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये 0.9 सी, ये 0.9 सी, यहाँ 0.9 0.9 0.9 0.9, यहां पर 81, यहां 8, तो 1.8 अपॉन 1.81, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.994 सी। क्लियर भी। अगर वो दोनों पार्टिकल 0.9 सी वेलोसिटी से आ रहे हैं तो इस तरह से कर देंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पार्टिकल हैज वेलोसिटी u प्राइम इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 12k मीटर पर सेकेंड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c relative to the laboratory along positive direction of x axis. Find u in laboratory frame. ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन में वो एस डैश फ्रेम में उस पार्टिकल की वेलोसिटी को दे रहा है u प्राइम इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और कह रहा है कि ये फ्रेम जो चल रहा है वो 0.8 सी से चल रहा है, तो u की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई, हमें पता है ये गिवन है और ये बताना है। हमें पता है u प्राइम वेक्टर इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। अगर प्राइम है तो ux प्राइम y प्राइम दोनों की कंपेयर कर दो, तो ux प्राइम इक्वल टू 3, uy प्राइम इक्वल टू 4 और uz प्राइम इक्वल टू 12 हमें मिल गया। क्लियर है। हमने ux प्राइम निकाल दिया, हमने uy प्राइम निकाल दिया, हमने uz प्राइम निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए u निकालने के लिए, यानी कि u इक्वल टू कितना होता है आपका ux i प्राइम प्लस uy j प्राइम कैप प्लस uz k कैप, ux i कैप uy j कैप uz j कैप। तो ux निकालना है, तो ux इक्वल टू कितना होता है आपका, ux इक्वल टू ux प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस ux प्राइम v अपॉन c स्क्वायर। ux प्राइम गिवन है 3 प्लस v गिवन है 0.8 c अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 0.8 c अपॉन c स्क्वायर। c से c कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है भाई। नीचे c का एलसीएम ले लिया और ये c आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका कितना हो गया आपका 3 प्लस 0.8 c इंटू c अपॉन c प्लस 2.4। सिंस c is greater than 2.4 and c is also greater than 3, तो यहां से 2.4 को नेग्लेक्ट कर देंगे और ऊपर से 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ux इक्वल टू 0.8 c इंटू c अपॉन c। तो इस c से ये कैंसिल कर जाएगा, तो ux इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.8 c या 0.8 इंटू 3
इंटू 10⁸, ux इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या कौन सा कंपोनेंट निकाल दिया? हमने ux कंपोनेंट निकाल दिया। अब आप किसको निकालोगे? अब आप uy को निकालोगे भाई। तो uy इक्वल टू uy प्राइम रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वेलोसिटी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, और 1 प्लस ux प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। तो uy इक्वल टू uy प्राइम कितना आया आपका? uy प्राइम आपका आया है 4 रूट 1 माइनस 0.8 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ux प्राइम कितना था आपका? ux प्राइम कितना था? ux प्राइम 3 था, 3 इंटू 0.8 सी अपॉन सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहां सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू 0.6 अपॉन 1 प्लस 2.4 अपॉन सी। नीचे सी एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना हो गया? 2.4, ये सी ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा? सी प्लस 2.4। 2.4 को नेगलेक्ट कर दोगे आप तो uy इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.4 सी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो uy इक्वल टू आ जाएगा 2.4। आपने क्या किया? यहां पर एलसीएम ले लिया सी का, तो सी प्लस 2.4, और ये सी ऊपर चला गया, ये सी ऊपर चला गया 2.4 के साथ, और नीचे बचा सी प्लस 2.4। क्लियर है? ये कितना आ गया आपका? 2.4। क्लियर है भाई? 2.4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे? uz निकाल दोगे, तो uz इक्वल टू कितना हो जाएगा? uz प्राइम रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ux प्राइम b अपॉन सी स्क्वायर। तो सिर्फ यहां पर क्या चेंज हो जाएगा? यहां पर 4 की जगह कितना आ जाएगा? यहां पर 4 की जगह कितना आ जाएगा? uz प्राइम की वैल्यू कितनी है? 12। तो सिर्फ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये फैक्टर सेम एज इट इज है, तो कितना आ जाएगा? इंटू 0.6 आ जाएगा यहां से, अपॉन 1 प्लस 2.4 अपॉन सी आ जाएगा। तो ऊपर 7.2 हो गया, नीचे एलसीएम ले लिया तो c प्लस 2.4 अपॉन सी, तो 7.2 सी अपॉन सी प्लस 2.4। क्लियर है भाई? तो यहां से 2.4 को फिर नेगलेक्ट कर दोगे, c इज ग्रेटर देन 2.4, तो यहां से कितना मिलेगा? 7.2 सी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो uz इक्वल टू कितना आ गया आपका? 7.2। आपने ux निकाल दिया, आपने uy निकाल दिया, आपने uz निकाल दिया, तो आपका u वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? ux यानी कि 2.4 इंटू 10⁸ आई कैप प्लस 2.4 जे कैप प्लस 7.2 के कैप। ये आपकी एस फ्रेम की वेलोसिटी आ गई। क्लियर है भाई? सिमिलरली हमने कंपोनेंटों को निकालकर हमने उस फ्रेम में, उस पार्टिकल की लेस फ्रेम में वेलोसिटी को मेजर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है शो दैट इफ इन द एस प्राइम फ्रेम वी हैव uy प्राइम इक्वल टू c sin phi एंड vx प्राइम इक्वल टू c cos phi, देन इन द फ्रेम s vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, फ्रेम s प्राइम इज मूविंग विद वेलोसिटी b विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम। तो उसने एक पार्टिकल लिया है, पार्टिकल लिया है जो कि x और y डायरेक्शन दोनों में चल रहा है, एट एन एंगल फाई चल रहा है। तो वो कहता है कि इन x डैश फ्रेम vx प्राइम इक्वल टू c cos phi एंड vy प्राइम इक्वल टू c sin phi। क्लियर है? उस वेलोसिटी के कंपोनेंट दे दिए एस डैश फ्रेम में जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वो कहता है कि शो दैट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इन s फ्रेम। अगर s डैश फ्रेम, s प्राइम फ्रेम में ये रिलेशन है वेलोसिटी में, तो s फ्रेम में ये इक्वेशन आएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट हमें क्या चाहिए? vx और vy। तो vx इक्वल टू कितना होता है आपका? vx प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस vx प्राइम
v अपॉन सी स्क्वायर। वी एक्स प्राइम कितना गिवन है, यहां पे गिवन है c cos फाई प्लस b अपॉन 1 प्लस c cos फाई इंटू v अपॉन सी स्क्वायर। इस c से ये c कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। और vy इक्वल टू कितना होता है, vy प्राइम रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट है। वी वाई प्राइम की वैल्यू ये दी भी ना, वी एक्स प्राइम की वैल्यू ये भी ना, दोनों को पुट कर दो। तो वी वाई प्राइम की कितना, सी साइन फाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी कॉस फाई इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। फिर सी से सी कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये प्लस ये इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हमारा कितना आया, ये आया है, यानी कि सी कॉस फाई प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी कॉस फाई अपॉन सी का होल स्क्वायर, बी कॉस फाई अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया जब स्क्वायर करा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी कॉस फाई अपॉन सी का स्क्वायर। क्लियर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, 1 प्लस वी कॉस फाई अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, कोई जो चेंज नहीं होना, एलसीएम सेम है, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर ओपन कर दो। तो ये आ गया सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर प्लस 2vc कॉस फाई प्लस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है। इसमें से और इसमें से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसमें से और इसमें से वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो प्लस का वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये टर्म एच इट इज प्लस 2vc कॉस फाई अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी कॉस फाई का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर फाई। दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो सी स्क्वायर ये तो 1 हो गया प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2vc कॉस फाई अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी कॉस फाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। हमें क्या प्रूफ करना है, सी स्क्वायर, तो ऊपर से आप सी स्क्वायर को कॉमन ले लो। जब सी स्क्वायर लाना है तो ऊपर से सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2vc अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी कॉस फाई का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी किसका स्क्वायर बन गया आपका 1 प्लस वी अपॉन सी
cos phi का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी cos phi का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। या फिर आप इसका स्क्वायर खोल दोगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगी, नीचे वाले का स्क्वायर ओपन कर दोगे तो यही टर्म मिल जाएगी, तब काट देना या इसका स्क्वायर लिख दो। क्लियर है? यही हमें प्रूफ करना था कि जब वो कंपोनेंट है एस डैश फ्रेम में और उनका जब लेफ्ट एस फ्रेम में कंपोनेंट निकालेंगे तो उनका स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट नो सिग्नल कैन ट्रेवल विद फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। या फिर वो कह देता है कि नो पार्टिकल, सो दैट नो पार्टिकल कैन ट्रेवल विद फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने माना कि जो हमारा फ्रेम है वो भी सी वेलोसिटी से चल रहा है और जो उसमें पार्टिकल चल रहा है वो भी सी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर क्लासिकली देखोगे तो क्लासिकली u इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू गैलेनियन, u इक्वल टू u प्राइम प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी इक्वल टू 2c। क्लासिकली क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गैलेनियन, u प्राइम प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 2c। इसका मतलब फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट चल सकता है, सी से ज्यादा चल सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने माना पार्टिकल भी बी से फ्रेम भी चल रहा है और उसमें पार्टिकल भी सी से चल रहा है, तब u इक्वल टू वेलोसिटी एडिशन थे u प्राइम प्लस बी अपॉन 1 प्लस u प्राइम बी अपॉन सी स्क्वायर। तो c प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2c अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2c अपॉन 2, 2c अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो u इक्वल टू कितना आ गया, c ही आया। हमने फ्रेम को vc वेलोसिटी से चलाया और पार्टिकल को भी सी वेलोसिटी से चलाया, लेकिन जो रेस्ट फ्रेम से देख रहा था उसे भी उस पार्टिकल की वेलोसिटी फिर भी कितनी दिखाई दे रही है, सी ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो सिग्नल या एनी पार्टिकल कैन नॉट ट्रेवल विद द ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। सी से तो चल सकता है लेकिन सी से ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चल सकता, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये ऑल अबाउट था न्यूमेरिकल ऑन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।